दोस्तों आप ये सोच भी नहीं सकते कि एक इंसान किस हद तक दरिंदगी पार कर सकता है। और दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आप सिहर जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ भी हो। अपनी बात जरूर लिखिएगा। आज की कहानी है पाकिस्तान के कराची शहर की। पाकिस्तान के कराची शहर के पास गुलशन ए इकबाल नाम की एक जगह है, जहाँ पर आशिक हुसैन अपनी बीवी नरगिस और 6 बच्चों के साथ रहता था। और दोस्तों ये सभी गुलशन ए इकबाल के एक स्कूल में रहते थे, जो पिछले 9 महीनों से वीरान पड़ा था, क्योंकि पिछले 9 महीनों से इस स्कूल को बंद करके रखा था। ये स्कूल एक ऐसी जगह पर था जहां पर आसपास इतने लोग नहीं रहते थे, जिस कारण स्कूल के मालिक ने आशिक को यहाँ चौकीदारी करने भेज दिया था। और आशिक इसी स्कूल में एक पुराने क्वार्टर में रहता था, अपनी बीवी नरगिस और 6 बच्चों के साथ। लेकिन दोस्तों उस मालिक को कहाँ पता था कि इस स्कूल में कुछ बहुत भयानक होने वाला है। दरअसल 13 अप्रैल 2022 की एक सुबह 3 बजे, या यूं कहें रात के 3 बजे, घर के सभी बच्चे कमरे में आराम से सो रहे थे। तभी घर की 15 साल की सबसे बड़ी बेटी की अचानक से नींद खुल जाती है और उसे कुछ चिल्लाने जैसी आवाज सुनाई देती है। वह उन सभी बच्चों के साथ सो रही थी, लेकिन ये आवाज सुनकर रात के 3 बजे वह आंख मलती हुई उस कमरे की ओर जाने लगती है जहां से आवाज आ रही थी। आवाज आ रही थी उसके अब्बू आशिक के कमरे से। वह उस कमरे के पास जाती है तो उसके अब्बू और माँ जोर जोर से लड़ रहे थे, उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। तभी अचानक से उसकी माँ की आवाज दबी हुई सी आने लगी। वह बेटी भी घबरा जाती है और जब उसने कमरे की दीवार पर बने एक छेद से अंदर देखा तो वह देखती है कि उसकी माँ नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और उसके अब्बू ने उसके ऊपर बैठकर उसका चेहरा तकिए से कवर कर रखा है। और उसकी माँ खुद को बचाने की कोशिश करती हुई चीख रही थी, लेकिन उस वीरान स्कूल के आसपास कोई नहीं था जो उसकी चीख सुन सके। और कुछ ही सेकंड में आसिफ ने नरगिस को मार दिया। ये दृश्य देखकर बेटी वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन उस बेटी को कहाँ पता था कि अभी तो इससे भी भयानक मंजर होने वाला था। अब 2-3 घंटे के बाद जब उस लड़की की आंखें खुलती है तो एक बार फिर से उसके दिमाग में वही मंजर आ जाता है जिसे देखकर वह बेहोश हुई थी। लेकिन फिर उसे लगा कि वह शायद कोई सपना देख रही थी। और अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम सपने में किसी की मौत देख रहे होते हैं और अचानक से हमारी आंख खुल जाए तो बड़ा सुकून मिलता है कि शुक्र है ये एक सपना था। ऐसा उसके साथ भी हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद वह समझ जाती है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि असल में ऐसा हो गया है। वह भागकर उस कमरे में जाती है जिस कमरे में उसके अब्बू उसकी माँ को मार रहे थे, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं था। फिर वह लड़की अपने भाई बहन के पास जाती है और उन्हें खड़ा करके बताती है कि अब्बू ने माँ का कत्ल कर दिया है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन यह कहकर फिर उस बच्ची को घबराहट होती है तो वह उस पूरे स्कूल में अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी माँ कहीं पर भी नहीं मिलती है। अब वह लड़की पूरे स्कूल में क्वार्टर में अपनी माँ को ढूंढने के बाद क्वार्टर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तभी दोस्तों उसकी नजर पड़ती है सामने बने एक पुराने से कैंटीन पर, जिसमें जब स्कूल लगता था तो बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें बनाई जाती थी। लेकिन अब ये कैंटीन बंद था और कभी कभार ये परिवार इसी कैंटीन में अपना खाना बना लिया करता था। जब लड़की ने उस कैंटीन को देखा तो उसे लगा कि मैंने सारी जगह तलाश कर ली है, लेकिन माँ कहीं पर भी नहीं मिली है। लेकिन मैंने कैंटीन को अभी तक चेक नहीं किया है, हो सकता है माँ यहाँ हो। इतना सोचकर वह कैंटीन के पास चली जाती है और जैसे ही वह कैंटीन में दाखिल होती है उसने कैंटीन में वो मंजर देखा जिसे देखकर वह कांपने लगती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल उसने देखा कि एक बड़ी भट्टी में आग जल रही थी और उसके पास खड़े थे उसके अब्बू जो खून से लथपथ थे। और दोस्तों उस भट्टी पर एक बड़ी सी कढ़ाई में कुछ पक रहा था, लेकिन जैसे ही उसने भट्टी के पास पड़ी कटी हुई टांग को देखा उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ बोल नहीं पाई। तभी अचानक से उसके अब्बू उसकी तरफ देखते हैं और ये भयानक दृश्य देखते ही वह लड़की तेजी से वहां से भाग जाती है, क्योंकि अब लगभग दिन निकल चुका था। तो उसे उस कैंटीन से कुछ दूरी पर लोग दिखाई देते हैं। वह भागकर उनके पास जाती है और इस घटना के बारे में बताती है। अब वो लोग भी उस लड़की की बात सुनकर घबरा जाते हैं और उस जगह पर अकेला जाना उचित नहीं समझते। उनमें से एक शख्स पुलिस को फोन कर देता है और कुछ ही देर में पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है। और अब पुलिस और स्थानीय लोग उस कैंटीन के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही पुलिस उस कैंटीन में पहुंची तो सामने उन्हें वो मंजर दिखाई देता है जिसे देखकर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। और दोस्तों वहीं थाने के SHO सलीम अवान ने बताया
कि आज तक उनकी पुलिस की नौकरी में उन्होंने ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं देखा। दरअसल उस कैंटीन से आशिफ हुसैन तो 3 बच्चों को लेकर भाग चुका था, लेकिन उस भट्टी में आग अब भी जल रही थी। और जब आग बुझाकर उस बड़ी सी कढ़ाई में देखा तो कढ़ाई में नरगिस को उबाला जा रहा था, क्योंकि अपने पैरों की वजह से नरगिस उस कढ़ाई में पूरी नहीं आ रही थी। तो आशिक ने उसके पैरों को काट दिया और वहीं भट्टी के पास फेंक दिया और नरगिस को उस कढ़ाई में डाल दिया। और दोस्तों, आपको नरगिस के कत्ल का कारण भी बड़ा अजीब लगेगा और आपको बड़ा गुस्सा आएगा। इसके बाद पुलिस जब नरगिस का हाथ पकड़कर जैसे ही उस कढ़ाई से उसे बाहर निकालती है, वैसे ही नरगिस का हाथ शरीर से अलग होकर उनके हाथ में आ जाता है, क्योंकि उबालने की वजह से उसका शरीर नरम पड़ चुका था। पुलिस उस लाश को प्लास्टिक के थैले में डालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब उस 16 साल की बच्ची और उसके मामा यानी कि नरगिस के भाई से पूछताछ की जाती है, तो वो सच्चाई सामने आती है जो इससे भी दुख भरी थी। दरअसल आसिफ हुसैन शराब पीकर रोज अपनी पत्नी से लड़ाई करता था, क्योंकि आसिफ एक लालची किस्म का इंसान था और अपनी बीवी से गलत काम करवाकर यानी कि वेश्यावृत्ति करवाकर पैसे कमाना चाहता था। वह रोज अपने नए दोस्तों को घर लाता और अपनी बीवी से उनके साथ रहने को कहता, लेकिन नरगिस कहती थी कि वह मर जाएगी मगर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। और ऐसा ही हुआ। आखिरकार नरगिस मर ही गई और आशिक ने उसे मार ही दिया। लेकिन दोस्तों, इस घटना की सबसे बड़ी और सबसे अजीब बात यह थी कि उस इलाके के एसएसपी रहीम सिराजी ने बताया कि उन्हें अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आशिक हुसैन आखिर अपनी पत्नी को पकाकर खाना चाहता था या कुछ और करना चाहता था। और ये तो तभी पता चलेगा जब आशिक पुलिस वालों के धक्के चढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी वो सच्ची घटना जो कई दिनों तक शायद आपके दिमाग पर हावी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।